नमस्कार, स्वागत है आपका। इंडिया टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। बाबा बागेश्वर पटना में हैं। थोड़ी देर में नौबतपुर में बाबा का दिव्य दरबार सजने वाला है। इससे पहले बाबा बागेश्वर के लिए पटना में जबरदस्त भीड़ उमड़ी है। हिंदू राष्ट्र की बात करने वाले बाबा के लिए जनसैलाब उमड़ पड़ा। भीड़ इतनी है कि जब बाबा होटल से बाहर निकल रहे थे तो बाहर जबरदस्त ट्रैफिक जाम लग गया। फिलहाल बाबा बागेश्वर नौबतपुर के लिए निकल चुके हैं। थोड़ी देर में वो तरेल पाली पहुंचने वाले हैं, जहां वो हनुमंत कथा सुनाएंगे। दरबार लगाने से पहले बाबा पटना के सबसे बड़े महावीर मंदिर पहुंचे, आशीर्वाद लिया। उधर नौबतपुर में भी बाबा के भक्तों का जबरदस्त जमावड़ा है। हालांकि बाबा बार बार भक्तों से अपील कर रहे हैं कि जो लोग एक बार दरबार आ चुके हैं वो दोबारा ना आए, घर में ही टीवी पर कथा सुने। लेकिन बाबा की दीवानगी ऐसी है कि उनकी एक झलक पाने के लिए लोग दूर दूर से पटना पहुंच रहे हैं। हम आपको बता दें कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री कल भी पटना में रहेंगे। कल बीजेपी सांसद मनोज तिवारी उनसे मिलने एक बार फिर पटना आएंगे और उनके साथ ही चार्टर फ्लाइट में बाबा की वापसी होगी। तो बाबा ने ऐलान किया है कि वो जल्द पटना फिर आएंगे। इस बार वो दिन का दिव्य दरबार लगाएंगे, लोगों की समस्याएं सुनेंगे। बाबा ने दरबार पर सवाल उठाने वालों को चुनौती भी दी है। बाबा ने कहा है कि नफरत नहीं, हम प्रेम के आदी हैं। गर्व से कहते हैं हम हिंदुत्ववादी हैं। बिहार का बच्चा बच्चा हनुमान जी को चाहता है। नफरत नहीं, हम प्रेम के आदी हैं, लेकिन गर्व से कहते हैं हम हिंदुत्ववादी हैं। बिहार के लोग, बक्सर वाले पूज्य भक्तमाली मामा जी, श्री नारायण दास भक्तमाली जी मामा जी, उनके अनेक पदों की रचना, गीतों की रचना से यह समझ में आता है कि बिहार पूरा श्री जानकी मैया को यहीं के मानते हैं। और हम लोग जानकी मैया को अपना घर मानते, कोई बहनी मानता, कोई बिटिया मानता है। तो ये बात जोड़ें तो अतिशयोक्ति नहीं कि बिहार के लोग इसी प्रकार अगर जगे रहेंगे, जागृत रहेंगे, तो हमें भरोसा है हमारी भारतीय सनातन वैदिक परंपरा पर एक तिल भर आंच नहीं आ सकती है। धन्य है ये स्थान। हम लोग पंचदिवसीय हनुमंत कथा को श्रवण कर रहे हैं। देखो, हनुमान जी ज्ञानी हैं, ध्यानी हैं। हनुमान जी ज्ञानी हैं, हनुमान जी ध्यानी हैं, हनुमान जी स्वाभिमानी हैं, हनुमान जी सर्वमानी हैं। इन्हें न नाम प्रिय है, न मान प्रिय है, न सम्मान प्रिय है, इन्हें तो प्रभु राम प्रिय है। कल इतनी ज्यादा भीड़ हो गई थी कि सामने सब जगह एकदम लगे पगलई पगला नजर। तो हमने कल एक चाल चली कि दरबार नहीं लगना है, आज थोड़ी कम आई, लेकिन कम काहे को, तीनों पंडाल फुल हैं, फिर भी जाम ज्यों का त्यों है। तो एक प्रार्थना है हमारी आज की, जो आज कथा सुन लेना वो कल की कथा घर पे टीवी पे सुनना, ताकि दूसरे लोगों को मौका मिल जाए। अब नहीं है व्यवस्था तो क्या करें, अब पूरा क्षेत्र ही जाम है, अब कर भी क्या सकते हैं। अब पहली ऐसी कोई कथा होगी जिसमें भक्तों को रोका जा रहा हो कि आप मत आना। हाँ, और ये भारत का रिकॉर्ड बिहार में ही बन करके रह गया है। ये पूरे भारत का रिकॉर्ड कथाओं का, बिहार में एक ऐसी लाइन। और बिहार है भी कहां साधारण, जहां आर्यभट्ट ने शून्य की खोज की, जहां पर जगत जननी जानकी मैया प्रकट हुई, जहां पर बड़े बड़े ऋषि मुनि, महात्मा बुद्ध, महात्मा महावीर जैसी भूमि यह बिहार है। इसलिए तो बिहार में हनुमान जी की बहार है। बिहार में एक ही आफत है, बताओ, लेकिन खूब आनंद बरस रहा। तुम्हें आनंद आ रहा कि नहीं, ये बताओ। आ रहा है।
आएगा ही क्यों नहीं, जहां हनुमान जी की कृपा, आनंद तो आएगा ही। बहुत आनंद आ रहा है बिहार में। कल परसों 2 दिन अभी हम हैं, चिंता मत करो, हम बिहार हर बार आते रहेंगे। और इस बार जो तुम्हें असुविधा हुई अगली बार नहीं होगी, अगली बार 2 दिन का दरबार भी लगाएंगे। ऐसे ही जुग जुग जिया हो रहुआ, चिंता ना करब। हम अब नहीं खे जात बानी, आओ हम आते रहेंगे। ऐसे ही प्रसन्न रहो रहुआ, जुग जुग जिया। अब हम आएंगे गया और फिर से आएंगे पटना, पर तुम्हारे दिल से हनुमान जी ना जाएं हटना, तभी आ पाएंगे हम पटना। तो जबरदस्त भीड़ फिलहाल बाबा बागेश्वर के समर्थन में उमड़ती हुई नजर आ रही है। हालात ये है कि जाम की स्थिति बन जा रही है। मेरे सहयोगी नीतीश हमारे साथ जुड़ गए हैं। नीतीश, इतना जन सैलाब बाबा के समर्थन में आ रहा है, व्यवस्थाएं पूरी तरीके से ठप हो गई हैं। फिलहाल किस तरीके की तस्वीरें आपने देखी और अब जो दिव्य दरबार है वो कब कितनी देर में शुरू हो जाएगा? देखिए, चौथा दिन है और लगातार हम बाबा को कवर कर रहे हैं, चाहे वो नौबतपुर में उनके प्रवचन का कार्यक्रम हो या फिर होटल में बाबा जहां ठहरे हुए हैं वहां की तस्वीरें हों। दोनों जगह की तस्वीर जो है हैरान करने वाली है। इस तरह की तस्वीर शायद ही किसी ने कभी देखी होगी। किसी बड़े राजनेता की रैली में भी ऐसी भीड़ नहीं होगी जितनी बाबा के प्रवचन को सुनने के लिए लोग आ रहे हैं, या फिर जहां बाबा ठहरे हुए हैं। अभी थोड़ी देर पहले जब बाबा वहां से निकले, वहाँ इतनी ज़्यादा भीड़ हो गई थी कि पुलिस को ट्रैफिक कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा था। और लोगों को दरअसल ये पता चल गया कि जब बाबा निकलते हैं तो क्या वक्त होता है, खुली गाड़ी में निकलते हैं। और देखिए, दरअसल बाबा भी लोगों को निराश करना नहीं चाहते हैं, क्योंकि घंटों लोग इंतज़ार कर रहे होते हैं। कोई झारखंड से आ रहा है, कोई यूपी से आ रहा है, बिहार के अलग अलग ज़िलों से आ रहा है। काफ़ी गर्मी है, पसीने से तरबतर हैं लोग, लेकिन वहाँ गेट पर, होटल के गेट पर जमा है। और बाबा को जब इस बात की जानकारी होती है तो यही कारण है कि वो जब होटल से निकलते हैं तो लोगों को दर्शन का पूरा मौका देते हैं, खुली गाड़ी में निकलते हैं, लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हैं। और जाहिर है बाबा भी इस तस्वीर को देखकर काफ़ी खुश हैं। और अपने प्रवचन में उन्होंने कहा भी है कि बिहार ने तो सारा रिकॉर्ड तोड़ दिया, और वो ये भी कह रहे हैं कि वो आगे भी बिहार आएंगे। गया की तारीख भी बता दी है, 29 सितंबर पटना में भी आएंगे। तो जाहिर है जो आस्था, श्रद्धा बाबा के प्रति बिहार में देखने को मिल रही है वो बिल्कुल हैरान करने वाली है। और अभी थोड़ी देर में बाबा जब नौबतपुर पहुंचेंगे तो वहां घंटों लोग इंतजार कर रहे हैं। कई लोग ऐसे हैं जो पंडाल में ही पूरे परिवार के साथ सोते हैं। हनुमान मंदिर गए थे, जो बाबा को चाहने वाले हैं, जो बाबा में आस्था रखते हैं, वो दूर दूर से आ रहे हैं और बिना गर्मी की चिंता किए बाबा की एक झलक पाने के लिए घंटों इंतजार कर रहे हैं। नीतीश चंद्र ने बाबा को एक झलक देखने आए कुछ और भक्तों से भी बात की है, उन्हें भी सुनाते हैं। हमारे साथ ऐसी ही कुछ महिलाएं हैं जो कई दिनों से लगातार यहाँ पर आती हैं। किसी दिन उनको अच्छे से मौका मिल पाता है, किसी को नहीं मिल पाता, लेकिन आज मैं देख रहा हूँ हर कोई जो है काफी खुश है, बहुत खुश है। दर्शन हो गया? हाँ, बहुत अच्छे से आज दर्शन हुआ। मैं कल भी आई थी, लेकिन समय से पहले जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। हम बाबा से दर्शन हुआ सर, और बहुत ही अच्छा से दर्शन हुआ। बाबा का आशीर्वाद भी रहा, और हम लोग सब आदमी मिल करके, पूरे हिंदुस्तान के आदमी, हम सनातन धर्म बनाएंगे और हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। आप लोग क्या यहीं की रहने वाली है, बाहर से आई हैं? यहीं की रहने वाली है। कितने देर से इंतजार कर रही हैं? हम लोग 9 बजे से इंतजार कर रहे हैं। देखने का मौका मिला? हाँ, मिल गया सर। बहुत भरोसा है? हाँ, बहुत भरोसा। तो इतना भरोसा है बाबा में? सब चीज इच्छा जो उनका। लोग मीडिया वाले भी बाबा को मतलब परखने की वजह से कई बार उनका टेस्ट लेने गए, लेकिन उनको पहले ही उनका पर्चा बन जाता था क्या कि आप उनका भाई उनका परीक्षा लेने, टेस्ट लेने आए हैं, लेकिन उनका पर्चा पहले से वो तैयार। आपको तो आने में बड़ी दिक्कत हुई होगी, कहाँ से आई? ये बिहार से जी। तो दर्शन हो गया जी? आपका? हमको भी हो गया सर, बहुत अच्छा से दर्शन हुआ। अच्छा लगता है? बहुत अच्छा, सामने से एकदम देखे बाबा को। हाँ, बहुत। बताइए मैडम, ये बाबा में इतना भरोसा लोगों को आखिर क्यों है? आस्था बन जाता है ना किसी में, तो वही आस्था बन गया है उनमें सबका, इसीलिए सब इतना भीड़। तो हमको लगता है कोई मिनिस्टर में भी जितना नहीं रहता है उतना इनका भी वही भाड़ा है।
किसी मिनिस्टर में की रैली में भी इतनी भीड़ नहीं है और किसी फिल्म स्टार के लिए भी इतनी भीड़ यहाँ नहीं जुटी है। नहीं हो सकती है, सबको अच्छा से दर्शन करते हैं। और ये बताइए, आप भी बहुत देर से इंतजार कर रही हैं। जी जी, मैं वहाँ तरेतपाली में गई थी बाबा के दरबार में अर्जी लगाने, तो मेरी अर्जी बाबा ने सुन ली और मैंने बोला था कि मेरे बेटे का एडमिशन हो जाए MBA में, तो उसका रिजल्ट निकल गया कल। और लंदन से भी एक गुरुजी आ गए हैं। हम लोग तो आते ही हैं और बाबा बागेश्वर से मिलने के लिए कई लोग दूर से भी आए हैं। आप कहाँ से आए हैं बाबा और क्या कहेंगे? मैं तो ये कहता हूँ कि बिहार की धरती पर पहली बार आया और जो हमारे बागेश्वर सरकार, हमारे छोटे भैया ने जो कार्य किया, वो ऐसा कार्य किया कि जिसके माध्यम से सनातन जो धर्म है, सनातन हिंदू राष्ट्र की जो बातें कर रहे हैं, उनका पूर्ण सहयोग बिहार की जनता ने दिया है, उसका प्रमाण पत्र है। कहाँ से आए अभी? मैं इंग्लैंड से हूँ, सिद्धाश्रम के राजराजेश्वर गुरुजी हूँ। आप मैडम बताइए, आप कहाँ से आई हैं? मैं बलिया से चल के आई हूँ जी, मिलने के लिए, दर्शन के लिए। मुलाकात हो पाई? जी बिल्कुल, जी बिल्कुल, दूसरी जगहों पे भी मौका मिला है बाबा? जी बिल्कुल मिला है। यहाँ और दूसरी जगहों में कुछ फर्क आपको दिखा? यहाँ बहुत ज्यादा भीड़ कहा जा रहा है हो जा रही है दूसरे राज्यों के मुकाबले। बिहार का क्या कहना, बिहार का पब्लिक को देख करके, भक्तों को देख करके इतनी भीड़, ये भारत का रिकॉर्ड तोड़ रहा है कि किसी की कथाओं में इतनी भीड़ हो रही है। और पब्लिक महाराज जी के दर्शन के लिए कई घंटों से इतनी धूप में खड़ी रह रही है, तो पब्लिक का महाराज जी के प्रति इतना प्रेम है और ये देख करके बहुत अच्छा लग रहा है कि इसमें हमारे युवा बहुत जुड़े हुए हैं। रो क्यों रही? देख रहे बाबा मेरे लिए भगवान है, उनको से मिलने के लिए हमको बहुत नहीं मिल पा बाबा से, एको बार नहीं मिले। हम दम देखना चाहते, तरी से थोड़ा से भी देखना चाहते बाबा के। मेरे आज आपको मौका नहीं मिल पाया? नहीं, 3 दिन से मौका नहीं मिल पा रहा है, जाने के बाद भी मौका नहीं। नवतपुर भी हम लोग गए, वहाँ भी मौका नहीं। टीवी में देख के उनको पूजा करते हैं, टीवी में देख के पूजा करते हैं। वो मेरे लिए भगवान है, मेरे हनुमान जी हैं। एक दिन बाबा और रहेंगे कल तक, तो कल आप कोशिश कीजिएगा। एको बार नहीं मिले हम मिले बाबा से, बहुत अच्छे से हम दर्शन किए बाबा से, मिल के बहुत खुश हुए। हम लोग भी मोबाइल में उनका देखते रहते हैं बाबा के। आज बहुत अच्छे से दर्शन किए। हम 2 दिन से परेशान थे यहाँ नवतपुर जाने के लिए। जब से सुने हैं कि वो बाबा नवतपुर में आ रहे हैं, तब से हम उनका अर्जी लगा रहे हैं कि हम नवतपुर जाए, लेकिन भीड़ के कारण मेरा हालत खराब हो गया सुन के। आज भी जाने वाले तो अधिकांश लोग ऐसे हैं जो बाबा से मिलने में कामयाब रहे हैं, बाबा को देखने में कामयाब रहे हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको मौका नहीं मिल पाया और जाहिर है ऐसे लोग थोड़े निराश हैं। हालांकि बाबा जब होटल से बाहर निकलते हैं तो पूरा मौका देते हैं दर्शन का। उनको मालूम है कि उनके श्रद्धालु जो हैं, उनको जो चाहने वाले हैं, उनमें जो आस्था रखने वाले लोग हैं, वो घंटों उनका धूप में इंतज़ार कर रहे होते हैं। और यही कारण है कि बाबा खुली गाड़ी में कुछ दूर तक जाते हैं और पूरे रास्ते लोग उनका इंतज़ार कर रहे होते हैं। होटल के बाहर की जो सड़क है वहाँ पर भीड़ लगी रहती है और यहाँ भी लोग जो है उनके लिए घंटों इंतज़ार करते हैं। तो आपने उन भक्तों को भी सुना जो बाबा बागेश्वर की एक झलक पाने के लिए घंटों इंतजार कर रहे हैं, भावुक भी हो रहे हैं। जिन्हें अभी तक बाबा से मिलने का मौका नहीं मिला, वो भक्त भावुक भी हो रहे हैं, आंखों में आंसू है और यही आस है कि एक बार बाबा से मिलने का जो वक्त है वो मिल जाए। देखिए, जिस वक्त बाबा पटना के होटल से बाहर निकले उस वक्त क्या माहौल था, ये भी देखिए हमारे सहयोगी नीतीश चंद्र की इस रिपोर्ट में। पटना में बाबा बागेश्वर के कार्यक्रम का 4था दिन है और 4थे दिन काफी भीड़ उमड़ी हुई है। पिछले 3 दिनों से बाबा इसी तरह खुली गाड़ी से निकल रहे हैं और आज भी आप देख सकते हैं बाबा बागेश्वर जब होटल से निकल रहे हैं नौबतपुर के लिए, तो काफी तादाद में लोग होटल के बाहर जो कई घंटों से उनका इंतजार कर रहे थे, बाबा के दर्शन के लिए यहाँ पर लोग जुटे हुए हैं। लोगों को ये मालूम है कि जब बाबा निकलते हैं तो खुली गाड़ी में निकलते हैं, इसलिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है। और आप देखिए हर जगह पूरी सड़क जाम है लोगों से, बच्चे, युवा, महिलाएं, बुजुर्ग, हर कोई यहाँ पर घंटों इंतजार कर रहा था और बाबा की एक झलक पाना चाहता था। आज 4था दिन है, 5 दिनों का कार्यक्रम है। नौबतपुर में बहुत ज़्यादा भीड़ हो जा रही है। बाबा लगातार लोगों से अपील कर रहे हैं कि वो घर में देखें, टीवी पर देखें, जो एक दिन आ चुका है वो दूसरे दिन ना आए, लेकिन लोग मान नहीं रहे हैं। और लोगों की आस्था और श्रद्धा इतनी ज़्यादा है बाबा को लेकर कि हर कोई उनको करीब से देखना और सुनना चाहता है। और यही कारण है कि बाबा जहाँ कहीं भी जा रहे हैं
उनके पीछे भीड़ उमड़ जा रही है। ये पटना में गांधी मैदान के ठीक सामने की सड़क है और यहाँ पर आप देखिए किस तरह से बाबा बागेश्वर खुली जीप में सवार होकर निकल रहे हैं और हर किसी ने अपना मोबाइल ऑन कर रखा है, मोबाइल से लोग वीडियो बना रहे हैं और इसमें इस भीड़ में हर तबके के लोग हैं, बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं, बच्चे भी हैं, लड़कियां हैं और सिर्फ पटना ही नहीं बल्कि आसपास के कई जिलों से, दूसरे राज्यों तक से लोग यहां पर पहुंचे हुए हैं। ऐसी दीवानगी किसी बाबा को लेकर लंबे समय के बाद देखने को मिल रही है। शायद किसी राजनेता की रैली में भी इस तरह की भीड़ नहीं जुटती होगी जितनी भीड़ बाबा बागेश्वर के प्रवचन में देखने को मिल रही है। और यहाँ की तस्वीर भी आप देखिए, लोगों को ये पता है कि जब बाबा निकल रहे हैं तो खुली गाड़ी से निकलते हैं, तो लोगों के लिए एक मौका होता है। कई लोग जो नौबतपुर में पहुंच नहीं पा रहे हैं और देखिए किस तरह से अभिवादन कर रहे हैं बाबा, बिल्कुल हंसमुख अंदाज वाले बाबा, जो प्रवचन में अपनी बातों को भी बिल्कुल इसी अंदाज में रखते हैं और यही अंदाज लोगों को काफ़ी पसंद भी आता है, जिस तरह से बाबा बातों को रखते हैं। और यहाँ भी आप देखिए किस तरह से लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं बाबा, खुली गाड़ी और जाहिर है ऐसे में एक बेहतर मौका लोगों के लिए, और हाथ जोड़कर बाबा लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए। और बाबा ने इस बात को भी महसूस किया है कि बिहार में उनके प्रति जो लोगों की आस्था है वो काफ़ी ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा भीड़ इसलिए आती रही। और देखिए किस तरह से दोनों हाथ को फैलाकर बाबा धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए खुली गाड़ी से, बाबा को ही पता है कि कई घंटों से लोग उनका इंतजार कर रहे हैं, इसलिए वो उनको भी दर्शन का मौका देना चाहते हैं। और यही कारण है कि कुछ दूर तक बाबा खुली गाड़ी में सवार होकर जाते हैं और फिर उसके बाद नौबतपुर की तरफ जब उनका काफिला बढ़ता है तो जो लोग नौबतपुर में घंटों इंतजार कर रहे होते हैं, कई लोग ऐसे भी हैं जो पिछले 4 दिनों से वहीं पर बने हुए हैं, और ऐसे लोगों को इंतजार इस बात का होता है कि बाबा का प्रवचन आज फिर कब सुनने को मिलेगा। और जहां बाबा रास्ते में गुजर रहे होते हैं तो उस रास्ते पर भी लोग उनका इंतजार करते हैं। यहां से नौबतपुर तक रास्ते में अलग अलग जगहों पर लोग सड़क किनारे नजर आते हैं, क्योंकि सबको पिछले 4 दिनों में ये पता हो चुका है कि बाबा का जो रूट है वो क्या है। और यहाँ जब बाबा होटल से निकल रहे हैं तो ये भी लोगों को पता होता है कि बाबा यहाँ से निकलेंगे तो इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।